लेकिन और आपने एक और बात बोली कि गाय हमारे लिए इंडियन कल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है, इवन हिस्टोरिकली, फ्रॉम गांधी टू बाबा आमटे टू विनोबा भावे have always highlighted the importance of cow and the rural economy related to that. तो वाजपेयी जी, आप हिस्टोरियन हैं, मेरा अगला सवाल आपसे इस बारे में है कि ऐसा एज ए हिस्टोरियन आपका इस बारे में क्या कहना है, सिंस गाय का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इस कंट्री में? देखिए, दुनिया के सभी समाजों के अंदर जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, सोशल एवोल्यूशन है, उसके दौरान लाइव स्टॉक या पशुधन की महत्ता बहुत रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानवर पाले जाते थे और उनके यहाँ उन जानवरों का महात्म्य होता था। और अगर हम सामाजिक विकास की प्रक्रिया में दो अलग धाराएं देखें तो कुछ ऐसे समुदाय थे जो नोमैडिक पैस्टोरल बन गए, जिनका पशुपालन उद्योग हुआ करता था, पशुपालन जिनका पेशा हुआ करता था। बहुत बड़ी तादाद में पशुओं को लेकर के वो एक चरागाह से दूसरे चरागाह तक चलते थे, तो उनके यहाँ गाय का बेहद महत्व था। जैसे आप अगर आर्यन परंपरा में देखिए तो ऋग्वेद के अंदर गाय का बहुत महत्व है। दूरी भी गाय के नाम पर मापी जा रही है, समय की बेला भी गाय के नाम पर मापी जा रही है, अतिथि को भी गाय के साथ में जोड़ के बुलाया जा रहा है, तो गाय का बहुत महत्व है। दूसरी तरफ जो कृषक समाज हैं, जो खेतिहर समाज हैं, जो दूसरी धारा निकली, वहाँ पर भी गाय का महत्व इसलिए है क्योंकि गाय सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खेती के काम आ रही है, उसके जो बच्चे हैं, जो बैल हैं, वो उसमें काम में आ रहा है, उसका गोबर है निश्चित रूप से, जो बर्मी कंपोस्ट, जो आज हमारी कोशिश है वो नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते थे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते थे। तीसरी चीज़ है कि दूध के लिए उसका जो इस्तेमाल होता था, तो वहाँ पर भी गाय की बड़ी महत्ता कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप के इस पूरे इलाके में हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में आपको सील मिल जाएगी, वो वृषभ मिल जाएगा, बैल मिल जाएगा, उसकी पूजा हो रही है। और उधर ऋग्वेद के अंदर भी बहुत बड़ा ट्रेडिशन। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो खेती का जो चलन है, जहाँ गाय रूरल इकोनॉमी में खेतीहर अर्थव्यवस्था के भीतर उसका केंद्र बनी हुई है, ये आप मान के चलिए कि पिछले 30 साल पहले भी प्रीडोमिनेंटली हिंदुस्तान के अंदर गाय के आधार पर खेती की जा रही थी। लोगों के पास बैल होते थे, कई जोड़ी बैल होते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में तो जाने कितनी दो बैलों की कथा और होरी का गोदान और जाने कितना लिटरेचर इसके ऊपर लिखा गया। तो ये गाय के महत्व को वर्णित करने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको उसके बारे में नॉलेज है, मेरा मानना है। और ऐसी चीज़ जिसको आपको अगर कहें कि आप माइथोलॉजी के अंदर अगर देखिए, आप नॉर्मल जो है मटेरियल लिटरेचर के अंदर देखिए, गाय आपको बहुत आराम से मिल जाती है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि गाय की जो महत्ता है, पौराणिक तौर पर माना जाता है कि गाय के सींग में महादेव हैं, उदर में कार्तिकेय हैं, उनके मुख में 4 वेद हैं। तो ये इसी वजह से है कि रूरल इकोनॉमी के लोग गाय को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं और उसको माता मानते हैं, जैसे आपने अभी कहा इस संबंध में। लेकिन गाय के नाम पर जो राजनीति होती है, उस राजनीति को दरअसल सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। और ये फ़र्क, गांधी का नाम आपने लिया तो मैं आपको बताऊं कि ये जो गौ रक्षा, जो पिछले 2017 से हम इस देश में गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति और उन्माद देख रहे हैं, उसके इतर गांधी के यहाँ गौ सेवा है। तो जो सेवा की भावना है, उस सेवा की भावना से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल निकलता है, जहाँ पर गाय की अगर आपको फिक्र है तो आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उसके जो है ऊपर हाथ फेरने के बाद उसको भोजन भी मिले, आवास भी मिले। और जो किसान उसको पालता था अपने घर में और वो जब दूध नहीं दे रही है, दुधारू नहीं है, उसको छुट्टा छोड़ देते हैं। मैं आपसे अग्रवाल जी ने पूछा कि आप एयरपोर्ट से आई हैं तो आपने क्या देखा, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं कहूँगा आप यूपी आइए, लखीमपुर खीरी आइए मेरे घर, तब मैं आपको दिखाऊँ कि क्या जलवा होता है छोटा जानवरों का। 200-200, 400-400 के झुंड में गायें जो है खेतों के अंदर घुस रही हैं। वो किसान जो गाय को पूज्य मानता है, धार्मिक मानता है, जिसके घर आज भी पहली पूड़ी, पहली रोटी गाय के लिए बनती है, वो आज गायों को अपने खेत से दूर रखने के लिए कटीले तार लगा रहा है। और कटीले तारों की इतनी भारी मांग है कि 80 रुपया किलो कटीला तार बिक रहा है। ट्रक के ट्रक उतरते हैं, किसान लपक लेते हैं, जो है घंटे भर के अंदर पूरा तार बिक जाता है। इस बात को पूरा करने दीजिएगा आप।
कटीले तार में घुसते हुए गाय जो घायल होती हैं, उससे उनको जहर फैलता है, उससे उनकी मौतें होती हैं, और किसी की औकात नहीं है, किसी किसान की, हिंदू किसानों की भी, कि उस गाय को लेकर के वो चले जाएं। क्यों? कोई भी आपका कॉलर पकड़ के कहेगा कि अच्छा मवेशियों के तस्कर हो, कोई भी आपको कहेगा कि अच्छा गाय को मार के ला रहे हो, इसलिए कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता। तो सिर्फ जबानी जमा खर्च से गाय का कोई भला होता नहीं है। मैं इस बारे में मैं कहना चाह रहा था। 2 मिनट में उस मूल मुद्दे पर आ जाऊं कि छत्तीसगढ़ का ये जो मॉडल है, किसी भी मॉडल का जब आप अध्ययन करते हैं एकेडमिकली, तो 2 चीज़ें देखते हैं, नोशनल और स्ट्रक्चरल। एक विचार के रूप में वो कितना रेवोल्यूशनरी हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में, और अच्छा है कि अग्रवाल जी ने भी ये कहा कि उनको योजनाएं तो सब अच्छी होती, मैं नहीं मानता सब अच्छी होती, बहुत सी खराब भी होती हैं, लेकिन उन्होंने कम से कम गौठान के बारे में, ग्राम स्वराज योजना के बारे में ये बात कही। तो नोशनल तौर पर, वैचारिक तौर पर ये योजना बेहद प्रभावी, बेहद अच्छी और बहुत क्रांतिकारी और बहुत पोटेंशियल है। दूसरी जो चीज़ है कि स्ट्रक्चरल, आपने जो विचार है उसके लिए कोई संरचना भी खड़ी की या नहीं खड़ी की। तो जो शर्मा जी ने जिस तरीके के जो आंकड़े दिए, वो संरचना खड़ी हुई है। अब 8,000 में से 7,000 की, 5500 की, पूरे के पूरे ये डिबेट चलती रह सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में ट्रायल एंड एरर बेसिस पर बहुत सी चीज़ें सीखी जाती हैं, फिर उनको कमियों को दूर किया जाता है। तो मैं जब कभी छत्तीसगढ़ को देखता हूँ, उसकी इकोनॉमी, और पिछले 5 सालों में, 4 सालों में इनफैक्ट जो उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो उसमें मुझे अगर मॉडल की पोटेंसी दिखाई देती है। केरला का जो मॉडल था, बाकी तो 2 मॉडल, तो एक तो गुजरात मॉडल तो आपने देख लिया, क्रोनी कैपिटलिज्म का मॉडल है, दिल्ली का मॉडल पीआर और कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल है। अगर किसी के अंदर संरचनागत ताकत है कि वो एक तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और ये ध्यान रखिए ये ग्लोबल कैपिटलिज्म का ज़माना है, यहाँ पर आप उसके बीच में अगर किसान केंद्रित, गांव केंद्रित एक योजना लेकर के आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये नेहरू की मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना है। तो मुझे ये लगता है कि इस वजह से इसको रेप्लिकेट किया जाना चाहिए, इसको फॉलो किया जाना चाहिए, और इस पर लगातार आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद ये एक बहुत बड़ा ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन है जो शायद हमारी रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करे।